रे रे, न जाने कौन सा बेटा मिला है। हाँ, जरा भी काम काज पे ध्यान नहीं देता है। अरे ओ मंटू, मंटू सुन रहा है? उठेगा भी? क्या है अम्मा? अरे सुबह सुबह क्यों परेशान करती रहती हो? थोड़ा सोने दो, आराम करने दो। अरे जरा बाहर तो आ, रसोई में आ जरा। ये तो सुबह सुबह ही मेरे सिर पर चढ़ जाती है, जाना ही होगा रसोई में। क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे रे रे, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? कुछ काम धंधा पकड़ेगा या यूं ही बैठा रहेगा घर में? अरे अम्मा, काम करने के लिए मैं थोड़ी पैदा हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर क्या करने के लिए पैदा हुआ है? मुझे खाने के लिए? अरे अम्मा, तुम तो बेस्वादी हो, तुम्हें खाकर मैं क्या करूँगा? अच्छा, तो फिर क्या सोच रखा है? अरे अम्मा, देखना ना, एक दिन मैं कोई बहुत बड़ी नौकरी करूँगा, बहुत सारे मेरे नौकर चाकर होंगे, बस देख लेना तुम। अरे जरा बाजार जा और बाजार से सामान ले आ। अम्मा, ये छोटे छोटे काम मुझे मत बताया करो। अरे कालू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मुझे पता था तू मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? अरे क्या बोलूँ, सुबह सुबह अम्मा सुनाने लगती है काम करो काम करो। ऐसा लगता है जैसे बिना काम के तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अरे छोड़ो, क्या करोगे, जैसा सारे माँ बाप करते हैं वैसे ही मौसी भी कर रही। न जाने इस लड़के का क्या होगा। अरे रे रे, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ। ये नालायक मेरी बात समझता नहीं है, किसी दिन इसे बहुत बुरा सहना पड़ेगा। मौसी, ओ मौसी, कालू जी आए हैं क्या यहाँ? अरे नहीं आया है, वो कल मुहा यहाँ क्यों आएगा? कहीं वहाँ बैठा होगा मंटू के साथ। मौसी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कालू जी भी घर में कोई काम नहीं करना चाहते। घर का राशन वासन सब खत्म हो गया है। अब थोड़ी सी सब्जी मिलेगी क्या? अरे रे रे, जैसा कालू है वैसा ही तू भी है। आए दिन कभी सब्जी, कभी दाल, कभी रोटी। अरे काम धंधा किया करो। अरे मौसी, इतना क्यों सुना रही हो? कौन सा मैं रोज रोज आती हूँ? अरे आया भी मत करो, ये लो। अरे मीनू, क्या कर रही है? आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी, बना रही हूँ खाना, और क्या करूँगी। अरे तूने सुना है, मैं तेरे ही पास आई हूँ एक खास खबर लेकर। क्या? बताओ। अरे सेठ जी है ना? हाँ हाँ, टीकू सेठ ना? हाँ, सेठ जी को नौकर चाहिए। अरे वो कब से नौकर रखने लगा? एक नौकर तो चील है ही। अरे नहीं नहीं, उसे घर के काम के लिए चाहिए। अरे वो तो एक नंबर का कंजूस है, वो क्या नौकर रखेगा? देख, मैंने जो सुना वो मैंने बता दिया। तू चाहे तो अपने बेटे को वहाँ भेज सकती है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर। मंटू मानेगा तब तो, इसके तो सपने ही बड़े बड़े हैं। देख, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया। अब तू देख और तेरा बेटा देखे। वैसे क्या बनाया है खाने को? एक प्लेट खिलाएगी नहीं? इतनी बड़ी खबर लेकर आई हूँ। अरे हाँ हाँ, आओ ना झुमरी, बैठो, खाओ इसे। कहाँ जा रहे हो? अरे बाजार जा रहा हूँ। सुना नहीं है, तुम्हारी बेटी और जमाई आने वाला है। हाँ सुना है, तो क्या करूँ, मेरा खर्चा ही बढ़ेगा उनके आने से।
अरे कुछ तो शर्म कर लो। हाँ, तुम्हारी एक बेटी है, एक जमाई है, इसके बाद भी तुम इतने कंजूस हो। अरे कंजूसी करना बंद करो। ओहो, मैं तो भूल गई थी, कंजूसों का तो खानदान है, इसीलिए कंजूसी कर रहे हो। अरे क्या बकवास किए जा रही हो। मैं बाजार जा रहा हूँ यही सुनकर कि बिटिया आने वाली है। जाऊंगा, सामान लाऊंगा, तभी तो बनाओगी। कितने दिनों से कह रही हूँ, एक नौकर रख लो, एक नौकर रख लो, तुम तो सुनते ही नहीं हो। अब बिटिया आएगी, कितना सारा काम होगा, कौन करेगा, सोचा है कभी? अरे तुम बेकार में परेशान होती हो। मैंने गांव में कहलवाया है, झुमरी काकी को कहा था, झुमरी काकी कोई न कोई नौकर लेकर आएगी। हाँ, तुम और तुम्हारी झुमरी आती है, वो देखूं कब तक आती है। अरे चील, चलो, जब तक यहाँ रहोगे तब तक मेरा भेजा खाती रहेगी ये। अम्मा, भूख लगी है बड़ी जोरों की, कुछ खाने को दे दो। अरे रे, जाकर बाहर मिट्टी है, खा ले, जितनी मर्जी करे, भर पेट खा लेना। अम्मा ये क्या बोल रही हो? हाँ, क्योंकि अनाज खत्म हो चुका है घर में। कितनी बार कहा तुम्हें कोई काम पकड़ लो, लेकिन काम तो तुम करोगे नहीं, इसीलिए अब जाकर मिट्टी खाओ। अम्मा ये क्या कह रही हो? देख, अगर खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा। मैंने एक काम ढूंढ रखा है, अगर तू करेगा तो मैं बात करूँगी। क्या काम है अम्मा? सेठ जी के यहाँ नौकरी करनी है। अच्छा, सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं क्या? हाँ, बहुत पैसे वाले, जमींदार की तरह हैं। अच्छा, तब तो मैं जमींदार का नौकर होऊंगा। बड़ा आराम आराम का काम होगा। हाँ, जाएगा क्या? चला जाऊंगा अम्मा। तनख्वाह कितनी मिलेगी? अच्छी तनख्वाह मिलेगी और अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। अरे वाह अम्मा, अगर ऐसा है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे मौसी, कैसी हो? ठीक हूँ सेठ जी, ये मेरा बेटा है। मैंने सुना आपको एक नौकर की जरूरत है, इसे रख लो। अरे हाँ, नौकर की तो जरूरत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दे दो इसे। ये घर के सारे काम कर लेगा ना? हाँ हाँ हाँ, सारे काम कर लेगा और थोड़ा 19-20 होगा, तो आप जरा इसे संभाल लेना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो भाई, चलो जल्दी से सारे काम सीख लो, सारे काम सीख लो। चील, जरा इसे काम बता देना। मालिक, आज बता दूं? अच्छा छोड़, चल मेरे साथ जरा बाजार चल तो। हाँ चलिए मालिक, छाता पकड़ और चल। चील, तू जाकर गोदाम में देख लेना सारा काम। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ गोदाम। मालिक, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बाजार जा रहा हूँ। मालिक, लेकिन पैदल कहाँ जा रहे हैं? अरे पैदल बाजार जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? क्या मालिक, आप इतने बड़े सेठ हैं, जमींदार हैं, और आप पैदल चल रहे हैं? अरे मैं पैदल ही चलता हूँ, चल साथ में, दिमाग मत लगा। चलो भाई, सामान हो गया। मंटू, इसे माथे पे उठा ले और कुछ सामान हाथ में ले ले और चल निकल यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक, इतना सामान माथे पे और हाथ में? मालिक आप यहीं ठहरो, मैं अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहा है तू? अब बस बस मालिक, अभी आया। अब मालिक आप इसमें बैठ जाओ, मैं सारा सामान रख देता हूँ। चलो भैया, चलो गाड़ी वाले।
मालिक आप जमींदार हो, जमींदार की तरह रहो। ये क्या पैदल आ जाते हो बाजार, बाजार से सामान माथे पे ढुलाते हो। आप हो जमींदार और मैं हूँ जमींदार का नौकर, दोनों का शान दिखना चाहिए मालिक। अच्छा इसीलिए गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करते हैं क्या? कैसे करेंगे इज्जत आपकी? हाँ, आप जमींदार की तरह रहते ही नहीं हो, सेठ जी की तरह रहोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आपको तो एक बैलगाड़ी हमेशा अपने दरवाजे पर रखना चाहिए, जहाँ जाएं वहाँ बैलगाड़ी लेकर जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। सुनो मंगरू भैया, अपनी बैलगाड़ी मालिक के दरवाजे पे रखोगे क्या? अरे हमें क्या दिक्कत है, हमें बस तनख्वाह से मतलब है। बस मालिक तुझे मोटी तनख्वाह देंगे। क्यों मालिक? हाँ दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्या दिक्कत है, आज से ही खड़ा रख दूंगा। चलो बढ़िया है। अरे रे, इतना सारा बाजार। हाँ सारा कुछ ले आया हूँ। अब तुम थोड़ा अच्छे से खाना बनाओ, बढ़िया से बनाना। अरे ओ मंटू, चल जरा सब्जियों को काटने में मदद कर मेरी। हाँ मालकिन, कर देता हूँ मैं। अम्मा आ गई मैं। अरे दीदी, मेरी बिटिया रानी आ गई। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे देख क्या रहा है मंटू, जा इनका सामान लेकर घर के अंदर जा। मालिक क्या बात करते हैं, जमाई जी उतनी दूर से अपना सामान लाए हैं, अब मुझे देने में उनको अच्छा थोड़ी लगेगा। क्यों जमाई जी? हाँ हाँ, मैं खुद ही ले जाता हूँ, ज्यादा सामान भी नहीं है। चल बिटिया चल चल, थोड़ा बातचीत करेंगे। अम्मा ये कौन था? अरे ये हमारा नौकर है। अम्मा बाबा तो कभी नौकर नहीं रखते हैं। अरे हाँ नहीं रखते थे, लेकिन आज रख रहे हैं। मैंने बहुत बार बोला इसीलिए। मंटू, ओ मंटू जरा इधर आना। हाँ मालकिन। मंटू जरा चाय बना तो, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा चाय वाय पियेंगे और बात करेंगे। मालकिन मैं तो जमाई बाबू के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, उन्हें गांव घुमा दूंगा, आप खुद ही बना लीजिए। अरे ये तो गजब का नौकर है। अम्मा ये नौकर तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे बिटिया, मुझे भी कल से ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन तेरे बाबा को खूब पसंद आ रहा है। अरे मंटू चल जरा बाजार जाते हैं, सामान लाना है। उसकी जरूरत नहीं है मालिक, आपको बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, तू अकेले बाजार ले आएगा क्या? नहीं मालिक, मैं तो जमींदार का नौकर हूँ, मैं अकेले क्यों जाऊँगा? तो फिर बाजार आएगा कैसे? मालिक देखना ना, सारे अब खुद ब खुद आपको सारा सामान दे कर जाएंगे। सेठ जी ये लीजिए आपका 2 केजी मछली। सेठ जी ये लीजिए आपका सब्जी। ये लीजिए सेठ जी आपके 2 केजी मांस। मालिक अब इनको पैसे दे दो। देखा मालिक, अब लग रहे हो ना जमींदार। हाँ यूं ही झोला उठाकर चल देते थे दुकान, अब देखो सारा सामान घर पे बैठे बैठे आ रहा है। ये होता है जमींदार की शान शौकत, और मैं जमींदार का नौकर, मेरी भी शान शौकत। अच्छा ले जा और ले जाकर मालकिन को दे दो ये सब कुछ। मालकिन इसे बना लो। साला आज तो बहुत सारा सामान है, अगर मालकिन ने फंसा लिया तो बहुत काम करना पड़ेगा। मालकिन मैं जमाई बाबू को मछली पकड़वा कर ले आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? रसोई में बहुत सारा काम है,
अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी। मालकिन देख लो ना, आपकी बिटिया रानी आई है। बिटिया रानी को साथ लेकर सारे काम कर लो। अरे ये कैसा नौकर है? ये तो लगता है जैसे हमें ही आदेश दे रहा है। अम्मा, ये तुम लोग नौकर बन गए हो या वो नौकर है? अरे पता नहीं, बाबा से बात कर, बाबा को समझ में आएगा। बाबा, ओ बाबा। हाँ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बाबा। ये क्या किसे नौकर बना रखा है? इसने आपको नौकर बना रखा है या फिर वो आपका नौकर है? अरे ये क्या कह रही हो? वो हमारा नौकर है, सारे काम हमारा करता है। अरे बाबा, धीरे धीरे आप उसकी सारी बातें मान रहे हो। सुबह से उसने क्या काम किया है, जरा बताओ तो। सुबह से हाँ, उसने तो कोई काम ही नहीं किया है। तो फिर बताओ बाबा, उसे किस बात के पैसे मिलेंगे? सब्जी वाला जब हमारे घर पर सब्जी देकर जाता है तो वो हमसे ज्यादा कीमत लेता है। मछली वाला हमसे ज्यादा कीमत लेता है। मुर्गा वाला ज्यादा कीमत लेता है। सारे हमसे ज्यादा कीमत लेते हैं। फिर तुमने जो ये बैलगाड़ी वाले को बाहर रखा हुआ है, इसे भी तनख्वाह बेकार की मिलती है, पड़े पड़े मिलती है। दिन में तुम निकलते ही नहीं हो। ऐसे में तो तुम बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो। ये नौकर न तो माँ की काम में मदद करता है, न तुम्हारी काम में मदद करता है। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब मैं आज ही मीनू मौसी को बुलाता हूँ और इसका हिसाब किताब कर देता हूँ। अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हारे बेटे को अब और ज्यादा नौकरी पे नहीं रख सकता। अरे रे रे, क्या हो गया? अरे तुम्हारा आलसी बेटा मुझसे सिर्फ पैसे खर्च करवा रहा है और कुछ नहीं। अरे वो तो है ही थोड़ा नालायक, लेकिन देखो टीकू, तुम उसे किसी तरह से सुधार दो, उसे काम करना सिखा दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत आशा से तुम्हारे पास भेजा था। चलो कोई नहीं मौसी, तुम परेशान मत हो, मैं बाबा को समझा दूंगी तुम्हारे बेटे को कैसे ठीक करना है। इसे चील के अंदर डाल दो, चील इससे सारे काम करवा लेगा। हाँ ठीक कह रही हो। मंटू जा जरा, अब आज से तुझे चील जैसे जैसे जो बोले तू वही करना। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप? अरे तेरा काम अब खत्म हो गया। तू ना तो बाजार जा सकता है, बाजार वाले खुद आकर सामान देते हैं, बैलगाड़ी वाला खड़ा रहता है, तो तेरा यहाँ काम क्या है? तू आज के बाद चील के पास ही काम करेगा, और अगर नौकरी छोड़कर जाने की कोशिश करी तो चील तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक मुझे भी एक नौकर मिल गया। वाह, चलो चलो भाई मंटू, सुनो, नीली चिड़िया खाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ये क्या बात है? सुनो, मेरा काम जो नहीं करता है वो फिर जिंदा बचता भी नहीं है। अरे रे रे टीकू, तूने तो मेरे बेटे को ही बदल दिया। वाह वाह वाह। अरे मौसी, सबका इलाज है मेरे पास। चलो अच्छा है। अरे हड़बड़ाओ नहीं, सभी को मिलेगा खाना। ये ले झुमरू, कैसा है तू? ठीक हूँ मालिक, अब बस आपकी दया है। अच्छा, ये ले, चल अब आगे बढ़, दूसरे को आने दे। मालिक आप थक गए होंगे मालिक, मैं खिला देता हूँ ना। अरे नहीं, मुझे ही देने दे। जब मैं थक जाऊंगा मैं तुम्हें कह दूंगा, बस तुम दे देना।
अरे रे रे, ये तो मौसी है। मौसी मुझौसी, कैसी हो? अरे कमीने, ठीक हूँ। थाली दे, मस्करा क्या कर रहा है? हाँ, भूख लगी है बहुत जोर की। ये लो मालिक, ये तो उल्टा आपको ही सुनाकर चली गई। अरे जाने दे, वो पूरे गांव की मौसी है, वो बोल सकती है, मुझे उसका बुरा नहीं लगता। और मुझे क्या, पूरे गांव को बुरा नहीं लगता। अरे ये मालिक को न जाने क्या सूझा है। हाँ, देखो कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अरे मुनीम जी, आपका क्या जाता है, जाने दो ना। गरीब गांव वालों को थोड़ा खाने को मिल रहा है। अच्छा, और क्या। अरे नास पीटे, तुझे नहीं पता है, ये सन की बुढ़ा कल को मेरे से मांगेगा हिसाब, और जब मैं हिसाब दूंगा ना, तब ये मेरे ऊपर ही नाराज होगा और बोलेगा इतना सारा खर्चा कैसे हो गया। तुम्हारा काम है हिसाब किताब रखना, बस। चारों तरफ से फंसूंगा मैं ही। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। मालिक, मुझे खाना नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये तो खाने वाली लाइन है जिसमें तू खड़ा है। मालिक, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है। अरे क्या बात करना चाह रहा है? जाओ बाद में आना। नहीं मालिक, आज ही बात करना चाहता हूँ, फिर मौका नहीं मिलेगा। अरे क्या बात है, बोलो। मालिक, आपके गोदाम में ना कुछ ऐसा हो रहा है। मालिक, अच्छा, आपको बुलाया है। किसने बुलाया है? अरे आपके मुखिया दोस्त ने बुलाया है, आपको बोला जल्दी से आने को। अरे धत तेरी की। अचील, जरा दो, सबको खाना दो तो। कालू, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी बहुत जरूरी है, जा रहा हूँ मैं। अरे ज्यादा ना होशियारी बहुत भारी पड़ती है, याद रखना बबुआ, कुछ भी बोलने से पहले। हाँ। अरे तुम्हें खाना नहीं लेना है तो साइड हटो, औरों को खाना लेने दो। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? अरे मैं गया था सेठ जी के पास। क्यों? आज वहाँ पे खाना बट रहा है। तो फिर खाना लेके आए क्या? नहीं। तो फिर गए क्यों थे? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, तुम क्या करते हो क्या नहीं। चलो छोड़ो, मैंने खाना बनाया हुआ है घर में, चलो खाना खाओगे। तब से सोच रही हूँ क्या बात है, अभी तक घर क्यों नहीं आए। ये क्या, तुमने साग बनाया है? हाँ, तो जो घर में रहेगा वही बनाऊंगी ना। गए भी थे तो कम से कम खुद तो खा लेते, कुछ अच्छा मिल जाता। सेठ जी अच्छा ही बांट रहे होंगे। हाँ, वो तो पूरी सब्जी बांट रहे थे और ढेर सारा खाना भी था। मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ गए क्यों थे अगर तुम खाना खाने नहीं गए थे तो? अरे क्या बताऊं, कल रात को मैं उनके गोदाम के पास से आ रहा था, तभी मैंने अरे कालू भाई, घर में हो क्या? हाँ, आ जाओ अंदर गुन्नू भैया। ओहो, तुम तो खाना खा रहे हो? हाँ गुन्नू भैया, आप भी खाओगे क्या? अरे नहीं, मैं तो पेट भर के सेठ जी के यहाँ खा कर आया हूँ। तू क्यों नहीं गया वहाँ पे? खा लेता और भाभी के लिए ले भी आता। अरे मैं गया था। हाँ, मैंने तुझे देखा था, लेकिन तू खाना बिना लिए चला आया। गुन्नू भाई, तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मुझे भी बात ही करनी है। सुनो भाभी, मैंने सुना है तुम्हारे पास बड़ा अच्छा कोई चूर्ण है जिससे हाजमा ठीक रहता है। मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, थोड़ा सा दोगी क्या? हाँ भैया, अभी देती हूँ।
गुन्नू भैया, मुझसे तालाब में मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं अभी यहाँ से निकलूंगा तो तालाब पे ही खड़ा रहूंगा, तू आ जाना वहाँ बात कर लेंगे। ये लो भैया, ये पूरी सीसी ही ले जाओ, मेरे पास दूसरा है, मैं दूसरा बना लूंगी। ठीक है बिजली भाभी। चलो कालू भैया, जा रहा हूँ मैं। अरे तुम बता रहे थे कुछ? कोई बात नहीं है, अब मेरा खाना हो गया है, मैं जरा निकलता हूँ। अरे बड़ी देर कर दी, अब बताओ भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? देख, मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो तू किसी को बताएगा तो नहीं ना? अरे नहीं बताऊंगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे बाप रे, देख कालू, मैं तो बोलूंगा तू इन चीजों से दूर रह, वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आजकल बहुत दिक्कत है, तू मेरी मदद नहीं करेगा क्या? गुन्नू भाई, मुझे तुझसे उम्मीद थी कि तू मेरी मदद करेगा। देख भाई, मुझे जान देने का शौक नहीं है, तू जो कह रहा है ना उसमें बहुत समस्या है, अब वो काम मैं नहीं कर सकता। अरे रे, क्या हाल है कालू? अब मैंने देखा तूने सेठ जी का खाना नहीं खाया, क्या बात है? अरे मौसी, कोई बात नहीं है, अब बस मुझे वो खाना थोड़ा तेल वाला था ना तो अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे सब पता है, मौसी से छिपा रहा है। अब मौसी, मैं किसी से कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अरे मुझसे अच्छा कौन समझेगा, मैं सब समझ रही हूँ। पता नहीं क्या कह के गई है, मुझे तो इससे देखकर ही टेंशन होने लगता है। अरे कालू, कैसा है भाई? और ठीक हूँ मुनीम जी। अरे भाई, अब मैं सोच रहा था कि देख, तू जब तक रहेगा इस धरती पे तब तक हमारे लिए एक डर बना रहेगा। क्या कहना चाहते हैं मुनीम जी? अरे कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अरे 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 छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे। अरे चलो चलो, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। क्या हो गया, अभी तक ये आए नहीं है, मैं क्या करूँ, जाऊँ क्या खेत? हाय हाय, ये क्या हो गया, इन्हें तो चोट लगी है, लगता है जैसे किसी ने मारा है। किसने मारा? ओह, कौन है वो? पता नहीं, उस दिन वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने बात पूरी नहीं की। मुझे लगता है गुन्नू भैया को शायद बात पता हो, मैं गुन्नू भैया से मिलने जाऊंगी। गुन्नू भैया, ओ गुन्नू भैया, मैं बिजली। अरे आ जाओ बिजली। अरे बिजली भाभी, मैंने भैया के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा, को बहुत दिक्कत होती होगी। अरे ये तो चलेगा, जीवन है, क्या करूं, लेकिन गुन्नू भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो ना। गुन्नू भैया, एक बात बताओ, उस दिन उन्होंने आपसे क्या कहा था? वो मेरे से बात अधूरी रखकर फिर आपसे मिलने चले गए थे,
किस दिन? उसी दिन जिस दिन आप घर आए थे चूरन मांगने के लिए। हाँ, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। भैया देखो, आपको बहुत कुछ पता है, मुझे बता दो। मुझे बताओगे तो मैं सावधान रहूंगी। देखो, तुम किसी से ये बात नहीं कहना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। एक दिन कालू कौवा अपने खेत से रात को वापस लौट रहा था। अरे आज तो देर हो गई है, मौसम भी खराब है, हवाएं चल रही हैं, न जाने बारिश हो कि क्या हो, जल्दी जल्दी पहुंचना होगा। अरे ये सेठ जी के गोदाम में क्या हो रहा है? बैलगाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगता है गोदाम से कुछ चोरी हो रहा है। अरे जल्दी जल्दी समेटो, मुझे पकड़ाओगे क्या? अरे सेठ मुनीम जी समेट ही रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अरे जल्दी करो, इतना वक्त मत लगाओ जो मेरे लिए मुसीबत हो जाए। जल्दी करो जल्दी। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अरे कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुनीम जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सेठ जी कितने अच्छे हैं और आप उनका नुकसान कर रहे हैं। अरे तू मुझे सिखाएगा क्या नुकसान और क्या लाभ है? मुझे वही खाता सिखाएगा तू? सेठ जी ऐसा मत करिए। देख कालू, जिंदा रहना चाहता है तो मुंह बंद कर और मुंह बंद करके अपना काम कर, वरना बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझसे पंगे लेने की कोशिश न करना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। सेठ जी इतने अच्छे हैं और मुनीम पर भरोसा भी करते हैं, इसके बाद भी मुनीम धोखा ही दे रहा है। अच्छा, तो फिर कालू जी को पता चल चुका था कि मुनीम कौवा धोखा कर रहा है सेठ जी से। हाँ, और उस दिन जिस दिन खाना बट रहा था, कालू लाइन में खड़ा था, लेकिन वो खाने के लिए नहीं खड़ा था बल्कि सेठ जी को बताने के लिए खड़ा था। पर मुनीम कौवा ने सेठ जी को बात करने का मौका ही नहीं दिया। कालू ने कई बार कोशिश की कि सेठ जी को वो बता दे, पर कालू बता नहीं पाया। और मुनीम कौवा को जब ये पता चल गया तो शायद, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन शायद मुनीम कौवा ने ही कालू को मारा होगा। मैं एक को जानता हूँ जो तुम्हें सही खबर बता सकता है। कौन है वो? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। क्या सचमुच मुनीम ने मेरे पति को मारा है या नहीं? तुम चली जाओ मीनू मौसी के पास। मीनू मौसी एक खबरी है और खबरी के पास ढेर सारे खबरी होते हैं, उन्हें सब बात पता होती है, इसीलिए तुम उनके पास जाओ, वो ठीक ठाक बता देगी। ठीक है, मैं उनके पास भी जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा है। अरे बुरा क्या है, अब जो कर रहा था मुनीम कर रहा था, बीच में कालू को टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? उसने मुझसे भी कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और मैंने कहा था चुपचाप अपना काम करो, दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। मेरी बात उसने मानी नहीं। मौसी, ओ मौसी, घर में हो? अरे रे रे, बिजली रानी, तुम आई हो मेरे घर? क्या बात है अचानक से? मौसी, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, सच सच बताना। अरे रे रे, एकदम सच बताऊंगी, बता क्या पूछना है? मौसी, कालू जी कैसे मरे? अरे ये क्या पूछ रही है? ये तो तुझे पता होगा ही। अरे कुछ पत्थर वत्थर गिर गए होंगे। मौसी झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुम्हें सब पता है, इसलिए सच सच बोलो। देख,
मैं क्या बोलूँगी, मैंने तो कालू को भी कहा था, बेचारे कालू ने मेरी बात भी मान ली थी। वो अब दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता था। लेकिन एक दिन मुनीम कौवा लठैत कौवों के साथ आया और उसने खेत में ही मार दिया कालू को। मौसी, अगर आप ऐसे चुप रहोगे, हम लोग ऐसे चुप रहेंगे, तो मुनीम कौवा एक के बाद एक सारे पंछियों को मार देगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा। अभी तो कालू जी ने सेठ जी को बताया भी नहीं था, फिर भी आखिर उसने मार दिया ना, तो फिर कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम साथ मिलकर सेठ जी को जाकर बताएं। अरे रे रे, जो गलती कालू ने की वही गलती अब तू करने जा रही है। हाँ, मुझे यही लग रहा है। मैं नहीं जाने वाली, जा जा निकल यहाँ से। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर में है क्या? उस दिन सेठ घर में ही था। अरे बिजली, तुम आई हो? अरे आओ आओ, बाहर बारिश में भीगो मत। क्या बात है बिजली? मुझे अंदाजा लग रहा था। मैं जब भी हिसाब किताब करता था मुझे घाटा ही मिलता था, लेकिन ये यहाँ तक आ जाएगा कि किसी की हत्या कर देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। उसे भुगतना होगा। तुम घर जाओ, मैं उसका इंतजाम करूँगा। अच्छा, ठहर जा, इसे भी समाप्त कर दूंगा। चल जरा। अरे, तेरा पति ऊपर गया, तुझे समझ में नहीं आया? हाँ, तो तुझे भी ऊपर जाना है। अरे देख क्या रहे हो, भेज दो इसे ऊपर। नहीं, हम आज ऐसा होने नहीं देंगे। अरे रे, जाने दो। अरे नहीं, अरे जाने दो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जान ले ली। बताओ कितनी गलत बात है। अरे रे, कुछ गलत नहीं है। ये हमें पहले कर देना चाहिए था। अगर पहले कर देते तो बेचारा कालू भी जिंदा रहता और न जाने कितने को इन्होंने मारा होगा। सेठ, तुम्हारा भी नुकसान नहीं होता। अरे जाने दो गांव वालों। बिजली, आज से तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारे घर राशन पानी सब पहुंच जाएगा। और बिजली अपने खेतों में खुद से ही काम करती है। अब गांव में सब सुखी थे। टीकू सेठ का भी गोदाम अब अच्छे से चल रहा था। सेठ ने एक नया मुनीम रखा था जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। अब सेठ को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।